कटिंग करने के बाद आपको करना है सबसे पहले पिको, जो मेन लाइनिंग है हमारा उसकी नॉर्मल पिको करनी है। फिर जो रॉ सिल्क है उसका ये जो बॉटम का हिस्सा होता है घेरा, वहाँ की नॉर्मल पिको यानी जिगजैग स्टिच आप कैसे समझते हैं वैसे। फिर उसके बाद में आगे देखिए, पहले इन दोनों की पिको करते हैं। पिको, इंटरलॉक और क्या वर्ड्स हैं आप बताइए मुझे। और इस पिको को करने के लिए नॉर्मल पिको जो इंटरलॉक है वो आपको इस फुट की ज़रूरत है और हम लोग इसको अटैच करते हैं यहाँ। ये इंटरलॉक या रोल्ड हेम या जो भी पिको बोलते हैं आप, ये जब आप शुरू करते हैं तो ये ध्यान रखिए जहाँ पर हमने ये जॉइंट्स लिया है, स्कर्ट में जॉइंट आया है, वहाँ अगर ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत भी तो उसको ट्रिम कीजिए और इक्वल कर दीजिए जैसे राउंड शेप में बराबर। और उसके बाद में ये पिको या इंटरलॉक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिको और इंटरलॉक के लिए आप एक अलग वीडियो रहेगा तो आप वहाँ इसको चेक कर सकते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाए। कि ये हमारी सारी रोल हेम हो चुकी है। ये नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई वायर यूज़ नहीं है। तो जैसे हमने अभी लाइनिंग पे किया है, अभी वो रॉ सिल्क के फैब्रिक मतलब रॉ सिल्क पर करना है। ये देखिए ये हमारा रॉ सिल्क, और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। अभी देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड में यानी कि रॉ सिल्क में और लाइनिंग में दोनों साइड में हम लोग इंटरलॉक यानी रोल हेम कर चुके हैं। इस तरीके से रहेगी ये सारी से यहाँ तक। अभी उससे पहले देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको करना क्या है, हमारी 2 लेयर्स हैं नेट की। जैसे देखिए एक तो हमने 1 इंच ऊपर रखी है और एक 1 इंच नीचे वाली नीचे। तो आपको इसका पूरा घेरा चेक करना है कि कितना है, और जितना घेरा आता है जैसे एक लेयर का जितना आता है उसमें आपको 3 गुना कीजिए, और जो दूसरा घेरा आता है उसमें भी आप 3 गुना कीजिए कि कितना आ रहा है। मैंने ये लेयर चेक की है, तो जो 1 इंच एक्स्ट्रा है वो लेयर है 140 इंच, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 420 आ रहा है। तो 420 की हमें एक स्ट्रिप कट करनी है और वो लगभग रहे 1.5 इंच की। ये ध्यान रखिए क्योंकि उनकी दोनों पास में हम लोग ये रोल हेम करेंगे। सेकेंड लेयर है वो भी इसकी थोड़ा सा आसपास ही है, तो आपको इसी अकॉर्डिंग लेना है। और अगर आप चाहें कि 3 से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, और चलिए कुछ नहीं, जितना मेहनत करेंगे उतनी अच्छी बनेगी। ये जो अभी फर्स्ट लेयर इतनी है तो सेकेंड लेयर भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, तो मैं इतना ही लेने वाली हूँ। तो ये जो लेयर्स हैं ये इस तरीके से मैं कट कर चुकी हूँ। ये देखिए, अगर आपका जो फैब्रिक है और आपने पहले से इनको कट किया है तो ये एक साथ इतना निकल सकता है, पर अभी यहाँ पर मुझे कुछ जॉइंट्स देने होंगे और यहाँ और इन दोनों के किनारों में हम लोग करेंगे इंटरलॉक यानी कि रोल हेम या फिर पिको।
रोल हेम जो हम कर रहे हैं यानी इंटरलॉक या पिको, ये एक साइड में मैं कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरीके से कैसे रहेगी। और थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सिंगल लेयर और नेट है तो वो एकदम पतला है। तो जब भी आप पिको कर रहे हैं तो इसको सही से ये रोल दीजिए, ये इस तरीके से रोल दीजिए। अगर ये सिंगल चला जाता है तो ये नीडल में फंस जाएगा कपड़ा और फिर धागा टूट जाता है। तो थोड़ा स्लोली कीजिए और इसको इस तरीके से ये रोल देकर ही इंटरलॉक पिको कीजिए। पट्टी है वो इस तरीके से आपको करनी है। ये देखिए ये दोनों साइड में मैंने पिको किया है। तो इसको पूरा थोड़ा सा रहेगा, टाइम लगेगा आपको, पर इसी तरीके से करना है। तरीके से हमने फिर रेडी की है। और ये देखिए दोनों साइड में अभी हमें करना है कि जो स्कर्ट की जो लेयर है जो नेट वाली, क्योंकि लाइनिंग और रॉ सिल्क तो हम कर चुके हैं, नेट की 2 लेयर रही है। तो इन दोनों लेयर में हमें करना है वायर पिको। वायर यानी ये जो वायर होता है इसे पिको करना है, यानी रोल हेम या इंटरलॉक जो भी वायर पिको करते हैं। और इसकी प्रॉपर गाइडेंस मतलब एक अलग वीडियो रहेगा पूरा, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि इसको प्रॉपरली कैसे करना है। आपको दोनों साइड में जो दोनों एरियाज है, दोनों लेयर है, वहाँ पिको करना है ये वायर पिको। तरीके से ये हो चुका है वायर पिको बॉटम में। ठीक है, पिको वगैरह सब हो गया है, सिर्फ एक फाइनल काम बाकी है। हमें ये जो स्ट्रिप्स बनाई है ये इस तरीके से दोनों एक साइड की है, मतलब ये एक लेयर के लिए जो नेट का घेरा है एक उसके लिए, और ये है दूसरा घेरा जो हमने 2 घेरा लिया है नेट के लिए, नेट के। तो अभी इनमें हमें आगे क्या करना है, ये जो इनके किनारे हैं इन किनारों को मिला दीजिए ताकि ये पूरा राउंड में हो जाए। उसके बाद में जो सेंटर का हिस्सा है, इस पट्टी की जो सेंटर का हिस्सा है वहाँ हमें फिर बनानी है, यानी कि एक सिंपल स्टिच ले लेते हैं, या फिर आप हाथ से बनाना चाहें, जैसे भी बनाना चाहें वैसे। हम ले रहे हैं यहाँ पर सेंटर में एक बड़ी स्टिच, तब फिर उसको बॉबिन का जो धागा होता है वो खींच लेंगे और एक पट्टी बनानी है। और वो स्ट्रिप होगी, आपका जो घेरा है नेट का जो घेरा है उतना होना चाहिए, और वो धागा हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे तो एडजस्टमेंट हो सकता है। तो चलिए अभी करते हैं। पट्टी की सेंटर में एक स्टिच लेते हैं और बड़ी बड़ी लेना है, यानी कि आप लेंथ बढ़ा दीजिए स्टिच की। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये स्टिच लिया है सेंटर में। अभी एक बॉबिन का एक धागा हम लोग खींचते हैं और इसकी फिर बना देते हैं, इस तरीके से रहेगा।
सारा। तो ये जैसे जैसे हम लोग ये फ्रिल बनाते हैं, ये जो फ्रिल बनती है ये आपको अटैच करनी है हमारे फ्रॉक के नेट की। एक नेट की जो लेयर है, यहाँ जो वायर पिको किया है हमने उसके पास में इसको अटैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो फ्रिल है मैंने ये एडजस्ट किया है और सिर्फ जितना घेरा है उतना लिया है, पर कहीं देखिए ज़्यादा है कहीं कम है, तो ये एडजस्टमेंट जैसे हम लोग स्टिच करेंगे ये इसके ऊपर यहाँ पर अटैच करेंगे तब हम लोग एडजस्टमेंट करते जाएंगे। तो इसी तरीके से करना। देखिए मैंने फिर दोनों साइड दोनों किनारों को जॉइंट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ हम वो जो दूसरा किनारा आएगा उसके ऊपर स्टिच कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या ख़राब नहीं लगेगा। अगर पहले से ही दोनों को जॉइन कर देते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा एडजस्टमेंट करने में। तो जहाँ ये वायर पिकू है उसके थोड़ा सा ऊपर, जैसे ये 0.25 इंच या फिर 0.5 इंच इतना ऊपर ही रखिए इस फ्रिल को और स्टिच लेते हैं। देखिए मैं एडजस्टमेंट करती हूँ इस स्ट्रिप में, और जहाँ कम है वहाँ ऐड करते हैं और जहाँ ज़्यादा है वहाँ उसको कम करते जाते हैं। तो इस तरीके से आप बराबर से ये अटैच कीजिए इसको, और इतना अंदाज़ा आपको आ जाएगा कि मुझे यहाँ इतनी आएगी फिर, क्योंकि इतनी तो ऑब्वियसली नहीं आएगी, तो थोड़ी जैसे हमने 3 गुना लिया है तो उसी अकॉर्डिंग आएगी। तो आप इस तरीके से बराबर कीजिए। और जब स्टिच लेते हैं सेंटर में तो ये जो साइड के किनारे हैं इनको इस तरीके से ओपन कीजिए, ऐसे नहीं कि किनारे इनके बीच में अटैच हो जाए और स्टिच हो जाए, तो वो सही नहीं रहेगा। आप बराबर से इनको ओपन कीजिए, फिर का बराबर एडजस्टमेंट कीजिए और फिर पूरी स्टिच लीजिए। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी फ्रिल के सेंटर में जब एक स्टिच लेती है धागे को खींचने के लिए, तो वहाँ आप टेंशन को लूज़ रखिए, क्योंकि लूज़ नहीं रखेंगे तो ये धागा खींच नहीं पाएगा और जब आप खींचने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा, क्योंकि वो टेंशन जब एक्यूरेट होता है तो स्टिच नहीं खुलती और ऐसे खींच भी नहीं पाते हैं। तो टेंशन को लूज़ रखिए थोड़ा सा। अभी देखिए शुरुआत में मेरी स्टिच जब मैंने ली थी तो टेंशन लूज़ था, तब मैंने इसको खींचने की कोशिश की है तो धागा टूट गया है। तो चलिए इतना ही है, तो इतना हम लोग ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ एंडिंग में, तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और ये देखिए इस तरीके से जब हम एंडिंग के भाग पे आए हैं, जैसे ये हमने दोनों फ्रिल में जॉइंट नहीं लिया था, तो आप इसके एग्जैक्ट ऊपर रख देंगे तो बराबर हो जाएगी। और ये जो फ्रिल है इसको बराबर से ट्रिम कर दीजिए और इस तरह, बस कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर आप जो स्टिच का धागा है वो सारा खींच लीजिए जो हमने सेंटर में स्टिच के लिए दिया था। और ये एक साइड में हो चुकी है नेट पर और दूसरी साइड में भी इसी तरीके से लेनी है। ये फर्स्ट फ्रिल अटैच करने के बाद इस तरह से दिखेगी। और अभी हम लोग सेकेंड फ्रिल भी अटैच करते हैं। तो देखिए एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो फ्रिल है उसका जो सेंटर का हिस्सा है, ये टोटल फ्रिल का सेंटर का हिस्सा आप ऐसे कीजिए कि ये जहाँ पर जॉइंट है, ये हमने जॉइंट दिया है, वहाँ आप
इसको अटैच कर दीजिए। जब पहला सिर अटैच करने जा रहे हैं तो यानी कि जो समझिए बैक का हिस्सा है तो बैक में जितनी आएगी उतनी हाफ आएगी, तो आपको एडजस्टमेंट में इजी होगा। देखिए ये जो ये साइड जॉइंट है जहाँ पर ये नेट, वहाँ मैंने ये सिर का हाफ सेंटर का हिस्सा यहाँ पर पिनअप कर दिया है, और इसकी जो दूसरी साइड पर है हमारी ये जॉइंट, वहाँ से हम लोग अटैच करेंगे सिर को। ये है दूसरी साइड, तो वहाँ से हम लोग अटैच करेंगे। ये फिर भी हमें सेम प्रोसेस से ही अटैच करनी है, कुछ अलग नहीं रहेगा। तो ये सारी सिर हो चुकी है, अभी इस तरीके से रहेगी। जो सिर अटैच की है हमने ये वाली इसके ऊपर, और यहाँ साइड में इन दोनों किनारों में हमने किया था इंटरलॉक, यानी रोल हेम या फिर पिकू समझिए जो आप समझते हैं। पर आप अगर ये ना लेना चाहें तो जिगजैग की स्टिच ले सकते हैं, नॉर्मल जिगजैग की स्टिच, तो उससे भी सेम फिनिशिंग आएगी इस तरीके से। और अलग क्या रहता है कि अगर जिगजैग की स्टिच लेते हैं तो फिनिशिंग तो सेम आएगी और आपका टाइम भी बचेगा, और रोल हेम या इंटरलॉक पिको करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सिर्फ इस सिर में इस जो स्कर्ट का घेरा है वहाँ तो हमने पिको करना ही है, पर इस सिर में ही सिर्फ जिगजैग की स्टिच ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम करते हैं, और इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो लेंथ होती है हमारी यहाँ पर जो टेंशन है, ये आप 3 और 4 के बीच में रखिए। इस लेंथ को 3 और 4 के बीच में रखिए, और इसके बाद में है ये जिगजैग की स्टिच तो है ही सी का, और जो लेंथ है वो आप 2 और 3 के बीच में रख सकते हैं, या 2 पे भी रख सकते हैं और 3 पे भी रख सकते हैं। पर 2 और 3 के बीच में रखेंगे सेम फिनिशिंग आएगी, 2 पे बहुत छोटी हो जाएगी और 3 पे थोड़ी सी बड़ी, तो इन दोनों के बीच में रखकर एक स्टिच लीजिए। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मल फुट है, मैंने कोई पिको वाला फुट नहीं लिया है, और यहाँ मैं ऑलरेडी एक स्टिच ले चुकी हूँ। पर अभी देखिए आप ये जो टेंशन वगैरह बताया है मैंने, आप उस तरीके से रखिए, और अभी एक स्टिच लेते हैं कि कैसे होगा। इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी सिर बन जाएगी, और बराबर आती है कि ये देखिए दूसरी साइड की भी, तो ये इजी होगा और इतना टाइम नहीं लेगा और बराबर फिनिशिंग आ जाएगी। तो यही प्रेफर करूँगी कि आप ये जिगजैग की स्टिच लीजिए इस सिर में। उसके बाद में सेंटर में तो स्टिच लेना ही है, फिर उसको खींचना है और सिर बनानी है और अटैच करना है जो नेट का घेरा है वहाँ पर। इससे ऑलमोस्ट रेडी है हमारी ड्रेस, लगभग पूरी रेडी है। इसमें सिर्फ केन का बाकी है कि केन कैसे यूज़ होगा और उसको कैसे करते हैं। और ये देखिए बराबर इस तरीके से फिर जब अटैच करते हैं तो ये बॉटम का हिस्सा बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरीके से ये एक लेयर और ये सेकंड। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मैंने ये 1 इंच ऊपर की नेट क्यों रखी थी और नीचे वाली 1 इंच नीचे क्यों रखी थी। देखिए अभी बारी है कैन की, तो कैन को यूज़ करने के लिए ये जो कैन होता है ये सिर्फ जो हमारा ये स्कर्ट है यहाँ का जो घेरा होता है उसको और बढ़ाता है। मतलब जितना घेरा है वो खुल के दिखता है कि हाँ ये इतना घेरा है, और ये इजीली एनहेंस होता है। मतलब जैसे अपने डिज़ाइनर्स के कभी कुछ देखे होंगे कि जो लॉन्ग गाउन्स होते हैं उनका जो घेरा होता है इतना प्लफी दिखता है, पर वो लोग करते हैं वुडन से एक ऑलरेडी एक बनाते हैं, स्टैंड बनाते हैं। सिर्फ जब कोई होता है
फैशन शो वगैरह, तो उनके लिए। और पर ये जो कैन हम लोग यूज़ लेते हैं, ये घेरा इस तरीके से बढ़ाता है जैसे ये हमारा फुल सर्कल है। तो ऑलरेडी कभी जब आप ये यूज़ करते हैं कैन, तो इसका जो घेरा है वो बराबर से उठ कर आता है। जो ये लेयर्स जैसे अंदर की साइड जाती है वो ज़्यादा अंदर वगैरह नहीं खुलती, वो और इस तरीके से बाहर की तरफ खुलती है। तो इसको यूज़ आप कर सकते हैं लहंगा में, जब आप अम्ब्रेला स्कर्ट बनाते हैं या फिर लॉन्ग गाउन बनाते हैं जिनका घेरा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप चाहते हैं कि इसको और अच्छे तरीके से एनहेंस करें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको कैसे यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए आपको जब ये जो लाइनिंग है, मेन लाइनिंग हमारा ये देखिए इस तरीके से हमने 4 लेयर ली थी। एक मेन लाइनिंग है, फिर रॉ सिल्क है, फिर 2 नेट है। जो ये मेन लाइनिंग है इसके ऊपर आपको एक और लाइनिंग रखना होता है। जैसे यहाँ पर आप इसका हाफ, जो ये मेन लाइनिंग है हमारा, उसकी लेंथ का आधा एक लाइनिंग और बनाना है। इसी तरीके से स्कर्ट, उसके बाद में जो जैसे ये हाफ है यहाँ तक, उसका घेरा आपको चेक करना है कि उसका घेरा कितना है। वापस उसको 3 गुना करना होगा और उस 3 गुना को करके आप जो ये कैन है उसकी प्लीट्स लीजिए इस तरीके से। ऐसे जब प्लीट्स लेंगे तो ये जैसे ये देखिए ये इस तरीके से खुलेगा और आपके कपड़े को और ऐसे खुलने के लिए ये हेल्प करेगा। तो इस तरीके से यहाँ तक एक और लाइनिंग लेना होगा, तो हमारी 5 लेयर हो जाएगी। एक मेन लाइनिंग की, एक रॉ सिल्क है, उसके बीच में एक लाइनिंग का और स्कर्ट आएगा जिसकी लेंथ हाफ रहेगी, जो हमारा मेन लाइनिंग है उसका हाफ। और जो हाफ है यहाँ तक, इस पर इसके एंडिंग के बॉटम के हिस्से को आपको इस तरीके से इसकी पट्टी को फोल्ड करना है यहाँ तक। और हम जब जैसे चोली में अटैच करते हैं वैसे सारा प्रोसेस रहेगा। ये 5 लेयर है हमारी, ठीक है। उसके बाद में जैसे हाफ तो वो हो गया हमारा एक और स्कर्ट। उसके बाद में जो बाकी लेंथ रहती है स्कर्ट की, ये हमारे मेन लाइनिंग की, उतनी लेंथ रखनी है आपको कैन की। तो ये विड्थ तो हो गई, जितना आप स्कर्ट होगा उसका 3 गुना लीजिए, और लेंथ होगी ये लाइनिंग का हाफ। जैसे हाफ तो हो गया कैन के लिए लाइनिंग और हाफ रहेगा कैन के लिए। तो जब आप जितनी लेंथ है उतनी लेंथ का ये स्ट्रेट कट कर दीजिए। जैसे सपोज कि ये स्ट्रेट हमने कट किया है, ये इतना है, और ये आपको कैन इस तरीके से प्लीट्स बनानी है। और इसको स्कर्ट के नीचे जो हमारा ये यहाँ हाफ स्कर्ट है वहाँ आपको अटैच करना है इसको पूरे घेरे में। ये है एक तरीका कैन को यूज़ करने का। कुछ लोग और क्या करते हैं कि इसी जैसे ये हमने अम्ब्रेला का स्कर्ट बनाया है, इसी तरीके से कैन की सिंगल लेयर को अटैच करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे ही रख रहे हैं तो वैसे ही यूज़ करते हैं। तो वो वाला तो थोड़ा इतना खुलेगा नहीं। जब आप प्लीट्स लेंगे, आप खुद समझते हैं कि ये प्लीट्स लेते हैं इस तरीके से तो नीचे का हिस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट, क्योंकि यहाँ से कम और यहाँ से ज़्यादा, तो ये और फैब्रिक को बढ़ाने में मदद करता है। मैं ये यूज़ नहीं कर रही हूँ कैन, क्योंकि मैंने ये बनाया मेरी भतीजी के लिए और वो बिल्कुल भी नहीं पहनेगी अगर मैंने कैन यूज़ किया। पता नहीं उसको चुभता है। मैं ऑलरेडी 2-3 बार इसको यूज़ किया है तो मुझे निकालना पड़ा। तो वैसे ही इसलिए आपको सिर्फ एक रफली मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे कीजिए। इस तरीके से मैं ये बड़ी बड़ी प्लीट्स ले रही हूँ यहाँ पर कैन की और स्टिच कर रहे हैं। ये स्ट्रेट ही रहेगा, आपको सिर्फ स्टिच लेना है कैन की। मैंने ये प्लीट्स ली है इस कैन की और इसको यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ अगर आप स्कर्ट नहीं ले रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, 4 लेयर्स लिए हैं आपने तो आप इसको यहीं पर अटैच कर सकते हैं इतना, और यहाँ इसके ऊपर स्टिच ले लीजिए जैसे जितनी साइज है। और अगर आप चाहते हैं कि ये कैन दिखे बाहर की साइड भी तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये स्टिच करने के बाद यहाँ इस तरीके से आएगा और
जितना आप रखना चाहते हैं, जैसे 1 इंच का रखना चाहते हैं तो 1 इंच इतना बाहर लेते हैं और बाकी की लेयर्स इसके ऊपर आ जाएगी, तो भी ये अच्छा लगता है अगर सेम कलर का कैन यूज़ करते हैं तो ये इस तरीके से बॉटम में दिखेगा। बस इस जो प्लीट्स ली है अभी आपने, इस स्कर्ट पर यहाँ सीधा स्टिच लेना है, यहाँ से स्कर्ट को इस तरीके से अटैच करते हैं। तो मैंने ये हाफ सर्कल पर स्टिच फिक्स को पिन अप किया है आपको बताने के लिए, और अगर आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो मैंने ये एक्स्ट्रा रखा है नीचे, तो क्योंकि ये कैन अच्छा दिखता है, अगर बाहर भी दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, पर इक्वल दिखे ये ध्यान रखें। और पहले कैन की प्लीट्स बनाकर स्टिच लेना है, उसके बाद में इसको यहाँ पर प्लेस करके आप इसके ऊपर स्टिच ले लीजिए सारी राउंड में, तो भी आपका कैन बराबर से आएगा। आपको एक जो अलग हम लोग स्कर्ट बनाने की बात कर रहे थे वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से पूरी सर्कल में ये कैन को यूज़ करना है और प्लीट्स बनाकर कि इसके नीचे कैन है और ये इसका घेरा बढ़ रहा है। ये इस तरीके से जो इसकी प्लीट्स है वो इसको और ज़्यादा इस तरीके से खोलने की करती है, जो अम्ब्रेला है उसको और खोलने की करती है। तो बहुत इजी है। मैं प्लीट्स लेकर ये कैन इस तरीके से लगाना ही प्रेफर करूँगी। जो सीधा डायरेक्ट स्कर्ट में लगाते हैं सिंपल वे में, वो मत कीजिए। आप जब यूज़ करते हैं तो इस तरीके से करेंगे तो सही रहेगा। तरीके से ये हमारी ड्रेसेस रेडी है और कैन में कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। और जो ट्यूटोरियल है वो स्टेप बाय स्टेप बराबर फॉलो कीजिए, आप इजीली बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है पर बहुत ही सुंदर ड्रेसेस लगेंगी। और अगर आप ऐसे ही और डिज़ाइंस मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई सवाल है आपको तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मिस करेंगे और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।